नमस्कार सभी को। जैसा कि आपको पता है, हम अलग-अलग एग्जाम्स के लिए वीडियोस लाते रहते हैं। चाहे वो एसएससी का हो, सीजीएल का हो, रेलवे का हो या पुलिस का हो। हम कभी-कभार क्वेश्चन सीरीज लाते हैं, तो कभी-कभार हम स्टेट्स के बारे में लाते हैं। तो आज हम लाए हैं रिवर्स, फॉल्स एंड डैम्स। इन तीन टॉपिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन सीरीज, यानी कि नदी, जलप्रपात और बांध। तो अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है। सिंधु नदी इनमें से किस राज्य से होकर बहती है? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या इनमें से कोई नहीं? तो अब आपका समय होता है शुरू। आपका समय खत्म हो चुका है। अब आंसर की बात करते हैं। तो फिर जैसा कि आपको पता होगा, जो कि सिंधु नदी है वो हमारे भारत में आती है। एक जगह है जिसका नाम है दमचौक, जो कि लद्दाख में है। लेकिन इसमें लद्दाख दे नहीं रखा है। तो अब हम एंडिंग की बात करते हैं। तो ये भारत से निकलती है चिल्लास नाम की जगह से। ये भी है लद्दाख में। तो फिर इसी बात से आपको पता चल रहा होगा कि जो सिंधु नदी है वो सिर्फ लद्दाख में बहती है, ना जम्मू कश्मीर में, ना हिमाचल प्रदेश में, ना पंजाब में। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। तो फिर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। लोग सोचते हैं इनमें से कोई नहीं तो होता ही नहीं है कभी, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभार होता है। तो फिर इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इनमें से कौन सी नदी राक्षस ताल नदी से निकलती है? ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा, सतलज या भागीरथी? समय आपका होता है शुरू। आपका समय खत्म हो चुका है। अब आंसर की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो राक्षस ताल झील है वो है मानसरोवर झील के पास। मानसरोवर झील के पश्चिम में, जो हम तिब्बत है, तिब्बत में। तो फिर अब देखते हैं इनमें से आंसर कौन सा हो सकता है। ब्रह्मपुत्र ये नहीं है, ये निकलती है मानसरोवर झील से, यानी कि इसके बिल्कुल दाएं। जो अलकनंदा है वो भी नहीं है। जो अलकनंदा है वो शतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी ये भी नहीं है। ये, जैसा कि आपको पता होगा, गोमुख झील से निकलती है। और गोमुख झील बनती है जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से। तो फिर सही उत्तर है सतलज। सतलज राक्षस ताल झील से निकलती है। जो राक्षस ताल झील है उसे पवित्र नहीं माना जाता, चाहे वो मानसरोवर और कैलाश के इतना पास हो। अ, ये थो खारे पानी की झील है, जबकि जो मानसरोवर है वो मीठे पानी की झील है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी नदी ज्वारनाद मुख बनाती है? पेरियार नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी या इनमें से कोई नहीं? आपका समय होता है शुरू। आपका समय खत्म हो चुका है। अब आंसर की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, जो ज्वारनाद मुख है वो मेनली बनता है अ, जो पश्चिमी घाट है उनकी तरफ। क्योंकि अगर आपको ज्वारनाद मुख नहीं पता तो उसका बता देते हैं हम। अ, आपको पता होगा, जो ईस्टर्न घाट्स हैं उस तरफ ज्यादातर नदियां बहती हैं, क्योंकि ईस्टर्न घाट्स है थोड़ा सा समुद्र की तरफ। यानी कि नीचा है, ढलान है वहाँ। आ, तो फिर अब हम आ, आपको ये भी पता होगा, जब वहां पे नदियां पहुंचती हैं उनको फ्लो होने के लिए वो नहीं मिलता रास्ता, यानी कि स्पीड नहीं मिलती। जब स्पीड नहीं मिलती तो फिर वो अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती हैं, कुछ इस प्रकार से। इसीलिए आ, तो इसका एक अलग नाम रख दिया गया। ज्वार नाद मुख जो है वो है कुछ ऐसा, जो नदियां बहती हैं मेनली वेस्टर्न घाट्स पर। तो फिर वो बनाती हैं ज्वारनाद मुख, क्योंकि वो ऊंचाई से होती है, थोड़ा ऊंचाई से गिरती हैं, इसलिए वो सीधी गिरती हैं। जबकि जो कि डेल्टा वाली नदियां हैं वो मेनली ईस्टर्न घाट्स पे हैं, जो कि अलग अलग धाराओं में टूट जाती हैं। तो फिर अब हम देखते हैं इनमें से कौन सी ईस्टर्न घाट्स की तरफ है, कौन सी वेस्टर्न घाट्स की तरफ है। तो फिर इनमें से कोई नहीं की बात हम बाद में करते हैं, क्योंकि अगर हमें पहले ऑप्शन से नहीं पता तो हम इस पे जा ही नहीं सकते। गंगा नदी ये किसी भी घाट की तरफ नहीं बहती, यानी कि ये नॉर्मल ही सी, यानी कि समुद्र के बहुत ज्यादा करीब होती होगी।
तो ये डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी, ये बहती है ईस्टर्न घाट्स पे, सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। तो फिर ये भी नहीं है। सही उत्तर है पेरियार। इनमें से कोई नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पहले आंसर बता दिया है पेरियार नदी, जिस पर आपने सुना होगा एक इडुक्की बांध है, जो कि भारत का एकमात्र एकमात्र बांध है ऐसा जो कि चापाकार हो। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। वैसे ये बता दें तो जो पेरियार नदी है वो केरला में है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाम ब्रह्मपुत्र नदी का नहीं है? यारलुंग सांगपो, यारलुंग जांगबो, लुइथ या पद्मा? आपका समय होता है शुरू। आपका समय खत्म हो चुका है। अब आंसर की बात करते हैं। तो फिर अब हम देखते हैं जो यारलुंग सांगपो है वो इसका नाम है तिब्बत में। तिब्बत में यारलुंग सांगपो नाम है। और जैसा कि आपने सुना होगा कि यारलुंग सांगपो है, जबकि जो यारलुंग जांगबो और लुइथ है वो भी इसी के नाम है। तो फिर ये आंसर नहीं हो सकते। सही उत्तर है पद्मा। जो पद्मा है वो गंगा का नाम है बांग्लादेश में। आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है कौन सा नाम ब्रह्मपुत्र का नहीं है। कई लोग जल्दी जल्दी में एग्जाम के टाइम जल्दी जल्दी करने का सोचते हैं और जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं कि यहाँ नहीं भी लिखा है। वो अच्छे से पढ़ते ही नहीं है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है पहले। लोग सोचेंगे हमने नाम सुना है सांगपो सांगपो है, तो फिर यारलुंग सांगपो को टिक करके आ जाएंगे। तो फिर ऐसा नहीं है। इसमें लिखा है कौन सा नाम ब्रह्मपुत्र का नहीं है। तो फिर सही उत्तर पद्मा है। आगे बढ़ते हैं अब। पहले हम आपको ये बता देते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के और भी नाम है। एक तो ब्रह्मपुत्र है ही। इन तीन नामों की हमने चर्चा कर ली। यारलुंग जांगपो, लुइथ, ये दोनों तिब्बत में या आसामीज में है, यानी कि असमी भाषा में है। और ब्रह्मपुत्र भी असमी भाषा में ही है। इसके अलावा एक नाम है जमुना, ये बांग्लादेश में बोला जाता है। इसके अलावा दिहांग और सियांग, ये नाम भी है। अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा सीढ़ीनुमा जलप्रपात कौन सा है? जौग जलप्रपात, कुंचिका जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात या फिर चूलिया जलप्रपात? आपका समय होता है शुरू। आप अपने आंसर्स इन समय में बताते रहें। आपका समय खत्म हो चुका है। तो अब हम आंसर की तरफ देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा सीढ़ीनुमा जलप्रपात, तो अभी हम देखते हैं आंसर। जो चूलिया जलप्रपात है यह है चंबल नदी पर। जो चूलिया जलप्रपात है वो है चंबल नदी पर। तो फिर अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये कर्नाटक में है। सीढ़ी नुमा सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में है, जबकि जो चूलिया जलप्रपात है वो है राजस्थान में। तो फिर ये आंसर नहीं है। धुआंधार जलप्रपात, ये भी आंसर नहीं है। ये है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर है। जो ये है एमपी में है, मध्य प्रदेश में। तो ये दोनों जो बचे अब, जौग जलप्रपात और कुंचिकल जलप्रपात, ये दोनों ही जलप्रपात कर्नाटक में है। और इन दोनों के ही नाम आपने सुने होंगे अगर आपने भारत के जलप्रपातों के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं। तो अभी हम पहले बात कर लेते हैं जौग फॉल्स की, जौग जलप्रपात की। जो जौग फॉल्स हैं इन्हें और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि गरसोप्पा जलप्रपात, और साथ ही में एक नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। तो फिर ये जाना जाता है सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात है ये जौग। तो फिर इसका ये आंसर नहीं है। सही उत्तर है कुंचिकल जलप्रपात। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है और भारत का सबसे ऊंचा सीढ़ीनुमा जलप्रपात भी है। क्वेश्चन जैसे भी आए, आपको जैसे भी दिखाया जाए, आपको सही आंसर देखना है। ये नहीं सोचना कि ऊंचा सीढ़ीनुमा जलप्रपात अलग होगा और सबसे ऊंचा जलप्रपात अलग होगा। पहले आप थोड़ा सोचें और उसके बाद करें। गलती से भी जॉग ना करें। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? कुंचिकल जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, जौग जलप्रपात
या शिव समुद्रम जलप्रपात। तो आपका समय होता है शुरू। आपका समय खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं आंसर की। उससे पहले हम आपको ये बता दें, जो नियाग्रा जलप्रपात है वो जाना क्यों जाता है और कहाँ है। जो नियाग्रा जलप्रपात है वो नियाग्रा नदी पर है, जो कि कनाडा और जो यूएसए है उसका बॉर्डर बनाती है, मतलब एक बॉर्डर रिवर है। तो फिर ये जाना जाता है इसके शेप के कारण, क्योंकि ये जो है वो ऐसे गिरता है, ये ऊपर से ऐसे दिखता है, यानी कि घोड़े की नाल जैसा, इसीलिए ये जाना जाता है। जैसे यहाँ से नदी आ रही होगी तो वो इसके बाद ऐसे शेप लेके यहाँ को गिरेगी, तो फिर ये इस शेप के कारण जाना जाता है। इसका जो शेप है वो है अ, घोड़े की नाल जैसा, यानी कि उसके जो पैर में लगता है उसे नाल कहते हैं। अगर आपको ना पता हो तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। तो अब हम आंसर की बात करते हैं। जो कुचिका जलप्रपात है इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं, तो फिर ये उसका सही उत्तर नहीं है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया क्यों जाना जाता है। जौग जलप्रपात की बात हम पहले कर चुके हैं, तो ये भी नहीं है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये भी नहीं है। तो फिर अब हम आगे देखते हैं। सही उत्तर है चित्रकूट जलप्रपात। ये गोदावरी नदी की एक सहायक नदी पर है। तो उसकी बात हम करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अब हम देखते हैं चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है। कावेरी नदी, शारावती नदी, इंद्रावती नदी या वाराही नदी। आपका समय होता है शुरू। समय खत्म हो चुका है। अब हम आंसर की बात करते हैं। जो चित्रकूट जलप्रपात है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, ये गोदावरी नदी की एक सहायक नदी पर है। तो कावेरी नदी नहीं हो सकती। कावेरी नदी का अगर हम आपको बता दें, इस पे जो मेन जलप्रपात है वो है शिव समुद्रम जलप्रपात, और इस पर एक शिव समुद्रम डैम भी है, जिसका हमने बताया वो क्यों जाना जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के कारण। और जो ये शारावती नदी है उस पर है जो जॉग फॉल्स है, महात्मा गांधी जलप्रपात, या फिर जो हमने आपको बताया उसके सारे नाम जो बताए। तो फिर ये शारावती नदी भी नहीं है। वाराही नदी, इस पर है वो जो कूचिकल जलप्रपात है। जलप्रपातों की बात हम पहले ही कर चुके हैं इन सब के। तो सही उत्तर है इंद्रावती नदी। ये दोनों ही कर्नाटक में है, शारावती और वाराही। लेकिन जो इंद्रावती है वो है जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ वहां पर है ये। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाखड़ा बांध किस राज्य में है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड या हरियाणा। आपका समय होता है शुरू। समय खत्म हो चुका है। आंसर की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो भाखड़ा बांध है वो है सतलज नदी पर। जो सतलज नदी है उस पर है ये भाखड़ा बांध। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं भाखड़ा और नागल बांध सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। भाखड़ा और नागल बांध अलग अलग है, और दोनों ही अलग अलग राज्यों में है, अलग अलग राज्यों में है। तो फिर अब हमें इसका राज्य ही बताना है। तो फिर आपको पता होगा भाखड़ा और नागल बांध पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है। इनमें से एक हिमाचल में है और एक पंजाब में है। तो उत्तराखंड और हरियाणा हम पहले ही काट देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सा इसमें से हो सकता है। आप यहाँ पर नाम पढ़ेंगे भाखड़ा, तो कुछ लोग इसको भांगड़ा से रिलेट करते हैं, मतलब कि जो भाखड़ा है उसे भांगड़ा से रिलेट करने का मतलब है जो पंजाब से रिलेट करना, क्योंकि पंजाब का जो डांस है उसको हम भांगड़ा कहते हैं, लेकिन यह है भाखड़ा। तो फिर अ, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ये पंजाब इसका सही उत्तर नहीं है। असलियत में सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में है भाखड़ा बांध और पंजाब में है नागल बांध। ये दोनों ही सतलज नदी पर है। अब हम बात करते हैं आगे, देखते हैं क्या और क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा बांध चेनाब नदी पर नहीं है।
थीन बांध, सलाल बांध, दुलहस्ती बांध या बगलीहार बांध। आपका समय होता है शुरू। आपका समय खत्म हो चुका है। अब आंसर की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, जो चेनाब नदी है वो मेनली तो जम्मू कश्मीर में बहती है, वैसे हिमाचल प्रदेश में भी बहती है, लेकिन इसके जो सारे मेन डैम्स हैं वो सारे जम्मू कश्मीर में हैं। तो फिर अब हम देखते हैं इनका क्या आंसर है। जो बगलीहार बांध है वो चेनाब नदी पर है, आंसर नहीं हो सकता। दुलहस्ती बांध ये भी चेनाब नदी पर है। सलाल बांध ये भी चेनाब नदी पर है। सही उत्तर है थीन बांध, यह है रावी नदी पर। ये जो तीनों हैं ये है JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर। और जो थीन बांध है वो है पंजाब में, पंजाब। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सिंधु उरी बांध, सिंधु जो है वो उरी बांध से रिलेट जैसे है, वैसे गंगा किससे रिलेट है? तो आंसर आपको बताना है। उकाई बांध, पूर्णा बांध, मेटूर बांध या रिहंद बांध। आपका समय होता है शुरू। आपका समय खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं आंसर की। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो उरी बांध है वो है झेलम नदी पर, झेलम नदी, झेलम। तो जो झेलम है उस पर है उरी बांध। तो फिर इन दोनों का आपको रिलेशन पता चल गया। अब आप सोचेंगे झेलम कहाँ से आई बीच में? तो जो झेलम है वो है सिंधु नदी की एक सहायक नदी। तो अब हमें बताना है कि गंगा की किसी सहायक नदी पर बना कोई बांध। तो फिर आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा बांध गंगा की किसी सहायक नदी पर है? इतना आपको पता ही चल गया है। अभी भी हम हिंट दे दिया है, तो फिर से एक बार आपको टाइम देते हैं 5 सेकंड का। देखते हैं आप बता पाएंगे या नहीं। 1 2 3 4 5। तो अब तक आपने आंसर बता ही दिया होगा। तो आंसर की बात करते हैं। जो उकाई बांध है ये है तापी नदी पर, तापी नदी पर है, तो ये आंसर नहीं है। पूर्णा बांध ये पूर्णा नदी पर है, जो कि गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, ये उत्तर भी नहीं है। मेघतूर बांध ये भी सही उत्तर नहीं है, क्योंकि यह है कावेरी नदी पर। सही उत्तर है रिहंद बांध, क्योंकि गंगा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद, रिहंद। तो जो रिहंद नदी है उस पर है रिहंद बांध। तो फिर आपको पता चल गया होगा कि जो ये क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह आएगा रिहंद बांध। तो फिर आपको बता देते हैं ये रिहंद बांध फेमस क्यों है। क्योंकि इसके पीछे एक नदी बनी है जिसका नाम है सर जिसका नाम जो है वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। बहुत बड़ा नाम है, वैसे हम जानते हैं। ये जो है हमने बता दिया नदी का, इसके पीछे जो झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। ये जो झील है वो फेमस है इसलिए क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल लेक है। जैसा कि बांध के पीछे है तो आर्टिफिशियल ही होगी। सबसे बड़ी भारत की आर्टिफिशियल लेक है। तो फिर अब थैंक यू, अगले उसमें मिलेंगे, अगले क्वेश्चन सीरीज में। लेकिन कमेंट्स में आप बता के जाएं कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए। धन्यवाद।